ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद जी आत्म तत्व का विचार कर रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि आत्म तत्व का जानना और उसकी महिमा को समझना, उसका ऐश्वर्य क्या है, ये जो है आत्मा का ऐश्वर्य महान है। इसको जानने की हमें चेष्टा करनी चाहिए, ना कि भोग और ऐश्वर्य में अपने को आसक्त ना रखना चाहिए। आत्मा का ऐश्वर्य ऐसा है कि जन्म और मरण के चक्र से ये जीवात्मा छूट जाता है, परंतु भोग और ऐश्वर्य का इस्तेमाल करने से ये आत्मा बंधायमान हो जाता है। इसका त्याग करने से, भोग और ऐश्वर्य का त्याग करने से आत्मा की उपलब्धि होती है। न प्रजया न धनेन न कर्मणा, न प्रजया न धनेन। बहुत सारे कर्म कर लें, बहुत सारे पुत्र पैदा कर लें, प्रजा कर लें, बहुत सारा धन हो तो आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी, ऐसी बात तो है नहीं। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं, हमारे पितामह आदि जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि हुए हैं, ये बड़े बलवान थे, तो भी आत्मा के ऐश्वर्य को न जान करके ये व्यवहारिक जो जगत है, संसार भ्रमरूप जो ये सांसारिक जगह संसार है, और इसमें सांसारिक पद पदार्थ हैं, अपने को पुजाने की वासना है, कि मेरा पूजन करो, मैं ही इस जगत का ईश्वर हूँ। ऐसी सोच जो ये हमारे पितामह आदि रखते रहे, ये बड़ी नीच सोच है, नीच बुद्धि है ये। वो किसमें आसक्त रहे? काष्ठ, जल और मृतिका से संयुक्त जो ये पृथ्वी है। कैसे है? काठ माने जंगल झाड़ी है, पेड़ पहाड़ों पर जंगल मंगल होते हैं, नाना प्रकार की लकड़ी होती है। तो काष्ठ जल है, समुद्र में भरा पड़ा, पृथ्वी के नीचे भरा पड़ा। तो और मिट्टी से संयुक्त, काष्ठ जल और मृतिका से संयुक्त जो पृथ्वी है, उसको पाकर जो भुलायमान हुए हैं, उनको धिक्कार है। अब प्रहलाद जी ने अपना अनुभव बताया कि काष्ठ जल मृतिका से बनी हुई जो ये पृथ्वी है, या इसके सहित जो पृथ्वी है, काष्ठ जल, पृथ्वी पर क्या है? लकड़ी है, और जल है, और मिट्टी है। इन तीन से युक्त जो ये पृथ्वी है, उसको पाकर जो भुलायमान, भूल गए हैं, आत्मा को नहीं जान रहे, जो भुलायमान हुए हैं, प्रहलाद जी कहते हैं उनको धिक्कार है। जो आत्मा का ऐश्वर्य उसको तो जानते नहीं, जिसके जानने की कोई आवश्यकता नहीं, उसी को जानने में लगे पड़े हैं। ये भोगेश्वर प्रधान जो ये जगत है, उसको ही उसी में रचे पचे हैं। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। ये जिनकी बुद्धि संसार में आसक्त है, भोग और ऐश्वर्य में, उनकी बुद्धि समाधि को उपलब्ध नहीं होती है। समाधि रूप परमात्मा जो शुद्ध आत्मा है, उसको समाधि रूप परमात्मा भी बोला जाता है। वो समाधौ न विधीते, वो समाधि को प्राप्त नहीं हो पाते। तो कह रहे हैं कि उन वे कीड़े के समान है। यह द्रव्य ऐश्वर्य अविद्या रूप है। यह द्रव्य धन आदि और ऐश्वर्य कैसा? अविद्या रूप है। आ माने नहीं विद्यमान, अविद्यमान है पर विद्यमान की तरह दिखता है। जैसे स्वप्ने में दिखने वाले पैसे को जब उठाना चालू करते तो एक उठाओ लगता दो चार और पड़े हैं सिक्के, वो उठाओ तो लगता 10-15 और। इसी प्रकार नोटों का भी है। तो क्या है? द्रव्य ऐश्वर्य अविद्या रूप है। ये अविद्या से ही उपजते हैं, है ना। और अविद्या रूप इनका बढ़ना भी अविद्या रूप है, अविद्यात्मक इसका बढ़ना घटना भी है। इनमें क्या गुण है जिस निमित्त यह जीव यत्न करता है? इसमें क्या गुण है? इस जगत रूपी मणि में कई हिरण्यकश्यप ने
राज सुख भोगा है, परंतु उपशम तो शांति रूप है, उसको ये प्राप्त नहीं हो सका। उपशम कैसा है? शांति रूप है, उसको ना प्राप्त हुआ। उसने एक जगत का राज्य किया है, परंतु 100 जगतों का राज सुख हो तो भी अनास्वाद है, आत्मा के स्वाद के बराबर कोई स्वाद नहीं है। इससे वह जो समता रूप आत्मानंद है सो नहीं प्राप्त हुआ होता है आम जीव को। समता रूप आत्मानंद है सो उसको प्राप्त नहीं होता। जब उस आत्मानंद के स्वाद का यत्न हो तब प्राप्त भी हो जाता है, ऐसा नहीं। यदि उसका अभ्यास करोगे तो वही प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा नहीं होता। हे राम जी, जिस पुरुष को बड़े ऐश्वर्य और इंद्रियों के सुख प्राप्त हुए हैं पर समता सुख से रहते हैं, समता नहीं हृदय में आ पाई, तो कहते हैं तो ऐसा समझना कि उनको कुछ ऐश्वर्य और सुख मिला ही नहीं है। जिनको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं प्राप्त हुआ पर समता सुख संयुक्त हैं, उनको सब कुछ प्राप्त हुआ ही जानिए। क्या बताया कि जिस पुरुष को बड़े ऐश्वर्य और इंद्रियों के सुख प्राप्त हुए हैं पर समता सुख से रहते हैं, तो जानिए उनको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं मिला। और जिनको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं मिला परंतु समता संयुक्त दिखते हैं, भोग ऐश्वर्य तो नहीं मिला पर समता संयुक्त दिखते हैं, इनका कैसा है? चित्त सम हो चुका है और ब्रह्म भी निर्दोष और सम है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, उनको सब कुछ प्राप्त हुआ है। हाँ, ऐसा जानिए जिन्होंने समता सुख को प्राप्त कर लिया है, आत्म सुख को प्राप्त कर लिया, वे परम अमृत से संपन्न है और अखंडित सुख जो आत्मा है उस परम सुख को प्राप्त हुए हैं और आनंद रूप हैं। जो अखंड पद को त्याग कर परिच्छिन्नता को प्राप्त होता है वह मूढ़ है, अज्ञानी है। और जो पंडित और ज्ञानवान है वह परिच्छिन्नता में प्रीति नहीं करता, वो तो अंतर्यामी शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा में ही अपने को स्थित रखता है। जैसे ऊंट दूसरे पदार्थों को त्याग करके कंटकों के पास धावता है और कांटे मिक्सचर जो पत्तियां हैं पेड़ों में उसी को खाता है, जैसे ऊंट दूसरे पदार्थों का त्याग करके कंटकों के पास धावता है, दौड़ता है, दूसरा पशु नहीं जाता, तैसे मूढ़ बिना ऐसे कौन है जो आत्म सुख को त्याग कर जले हुए राज सुख में जाकर के रम जावे। हे राम जी, अमृत को त्याग करके नीम का पान करे। मेरे पितामह और जो बड़े बड़े सब मूढ़ हुए हैं वे इस परम अमृत रूप दृष्टि का त्याग करके राजकंटक में प्रीतमान हुए हैं। कहाँ फूल फलादिक से संयुक्त नंदन वन की भूमिका और कहाँ जले हुए मरुस्थल की भूमिका, तैसे ही कहाँ यह शांत रूप बोध दृष्टि और कहाँ भोगों में आत्मबुद्धि। इससे ऐसा पदार्थ लोकी में कोई नहीं है जिसकी मैं इच्छा करूं। प्रहलाद जी कहते हैं तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसकी मैं इच्छा करूं? सारे पदार्थ तो मेरे को प्राप्त हो चुके हैं और भगवान विष्णु की परम दुर्लभ भक्ति भी प्राप्त हो चुकी है। वो भगवान की बड़ी महिमा है कि वो सदैव अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त कैसे आत्म तत्व में स्थिति प्राप्त होवेगी, इसलिए बारंबार योगाभ्यास और तरह तरह की साधनाएं शिष्य के द्वारा गुरु करवाते हैं ताकि आत्मा में पूरी तरह से विश्रांति लाभ प्राप्त हो सके। जब आत्मा में पूरी तरह से विश्रांति लाभ प्राप्त होता है तब तो यह जीव का अंतिम जन्म हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पितामह आदि जो हुए हैं वो सब मूढ़ हुए हैं क्योंकि उन्होंने इस परम अमृत रूप दृष्टि का तो त्याग कर दिया और महाकंटक रूप जो ये साम्राज्य था उस साम्राज्य को स्वीकार किया जिसमें पाप पूर्ण होना स्वाभाविक ही है। पाप पूर्ण से कौन बचाए? राजा तपकर राज्य, राज्य कर नर का।
तपस्या का फल स्वरूप राज्य प्राप्त होता है, और राज्य में जाकर के फिर अंड चंड किए बगैर कोई रहता नहीं, क्योंकि प्रभुता को पचा पाना भगवान विष्णु के ही बस में है। भगवान विष्णु किसी को भी इतनी बड़ा प्रभुता होने के बाद में बड़े प्यार से प्रेम से बोलते हैं। मेरा प्रहलाद जी कहते हैं यहाँ तो हालत ये हो गई कि अमृत रूप जो दृष्टि थी आत्मा की, उसमें तो इन्होंने लोग ध्यान लगाया नहीं। इन लोगों ने, किसने? जो हमारे पूर्वज लोग थे। और महाकंटक जो राज्य है, साम्राज्य है, और इनमें इनमें ही फंसे रह गए, और बाद में भगवान विष्णु से बैर कर लिया, तो बाद में मारे गए उनके हाथों। पर यहाँ कहते हैं कि इस तरह से फूल फलादेश से संयुक्त नंदन वन की भूमिका देखिए, इनको देखिए। तो कहते हैं वो राज सुख में रमे, अमृत का तो त्याग कर दिया और नीम का उन्होंने पान किया है। जैसे ऊंट जो है उसे खूब नॉर्मल चीजें खिलाओ, खाते ना, वो कंटक वाले जिसमें कांटे होते, जैसे देसी बबूल गर्मियों में कई बार हरा हो जाता है, कांटे समेत खा जाता है। उसे मुलायम बरसीम वरसीम वगैरह नहीं अच्छी लगती ज्यादा, वो कंटक वाले ज्यादा प्रिय होते हैं। तो क्या करना चाहिए कि आत्मानंद की प्राप्ति के लिए हमें बराबर यत्न करना चाहिए। तो ये प्रहलाद जी कहते हैं कि इन्होंने क्या चाहा है, काष्ठ और जल और मृतिका से संयुक्त जो ये पृथ्वी है, उसमें ही ये भूले रहे हमेशा। तो वो कहते हैं इस जगत रूपी मणि में कई वर्ष हिरण्याकश्यप ने राज सुख भोगा, परंतु उपशम जो शांत रूप है, जो परम ब्रह्म परमात्मा, उसकी प्राप्ति इसको हुई नहीं। उसने तो, हमारे पिता ने तो इस जगत पर राज किया है, परंतु 100 जगतों का राज सुख हो तो भी आत्मा का जो सुख है, ब्रह्म का जो सुख है, शुद्ध चैतन सत्ता आत्मा में स्थित होने का जो लाभ है, जो स्वाद है, इससे वह तो समता रूप कैसा है, उससे यह आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो अनास्वाद। कौन चीज? हिरण्याकश्यप ने जो राज सुख भोगा, परंतु आत्मा को उपलब्ध नहीं हुआ। आत्मा में परम शांति है और उसको ना प्राप्त हुआ। तो कई बार हिरण्याकश्यप ने जो भोगा, तो वो सब जो भोग और ऐश्वर्य का जो स्वाद लिया है, तो आत्मा की दृष्टि रखें, एक तरफ संसार के भोग पदार्थों का जो रसा स्वाद लिया है वो रखें। तो कहते हैं आत्मा की दृष्टि से तो वो अनास्वाद ही है, उसका कोई स्वाद ही नहीं। आत्मा का जो स्वाद है आनंदो ब्रह्मेति बीजानात, इससे वह जो समता रूप आत्मानंद है, सो हमारे पिता को प्राप्त नहीं हुआ। जब उस आत्मानंद के स्वाद का यत्न हो तब ही प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं प्राप्त होता है। जिस पुरुष को बड़े भोग और ऐश्वर्य इंद्रियों को सुख प्राप्त हुए हैं, परंतु समता सुख से रहते हैं, तो जानिए कि उनको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं मिला। जिनको कुछ ऐश्वर्य और सुख नहीं प्राप्त हुआ पर समता संयुक्त है, उनको सब कुछ प्राप्त हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। वे परम अमृत से संपन्न हैं और अखंडित सुख जो आत्मा है, उस परम सुख को वो प्राप्त हुए हैं। और आनंद रूप है जो अखंड पद का त्याग करके परिच्छिन्नता को प्राप्त हैं, वह मूढ़ है। और जो पंडित और ज्ञानवान है, वह परिच्छिन्नता में प्रीत नहीं करता। जैसे ऊंट दूसरे पदार्थों का त्याग करके कंटकों के पास दौड़ता है और दूसरा पशु नहीं जाता, तैसे ही मूढ़ पुरुष ऐसे कौन है जो आत्म सुख का त्याग करके, आत्म सुख को त्याग करके जले हुए राज सुख में रम जावे और अमृत का त्याग करके नीम का पान करने लगे। ऐसे कौन है? तो कहते मूर्ख के अलावा और ऐसा काम कौन करेगा? अरे मेरे पिता में जो बड़े बलवान थे, मेरे पिता में, और जो बड़े सब जो उनके साथ में थे, वो सबके सब मूड हो गए कि उन्होंने भगवान विष्णु से दुश्मनी कर ली फालतू में।
वे इस परम आत्म अमृत रूप दृष्टि का त्याग करके राजकंटक में ही प्रीतमान हो गए थे। कहाँ फूल फलादिक से संयुक्त नंदन वन की भूमिका और कहाँ जले हुए मरुस्थल की भूमिका। तैसे ही कहाँ यह शांत रूप बोध दृष्टि जो आत्मा अनात्मा के विवेक से प्राप्त होती है, और कहाँ भोगों में आत्म बुद्धि। इससे ऐसा पदार्थ लोकी में कोई नहीं कि जिसकी मैं इच्छा करूं। सब चैतन्य रूप है और सब अनुभव करता चैतन्य तत्व स्वच्छ सम। हाँ, स्वच्छ है, सम है, और भाव स्वच्छ, स्वच्छ भी है और सम है। तो सम कैसा? सम भाव वाला है। स्वच्छ समभाव और निर्विकार है, सर्वदा अपने आप में स्थित है, सर्व में सर्व और करके यह आत्मा स्थित है। यह जैसे है तैसा पाया जाता है। यह जैसे है आत्मा अंदर में, ये तैसे ही पाया जाता, वैसे ही खोज करना चाहिए। इसलिए गुरु और शास्त्र ने जैसा कहा वैसे खोज करना। ज्ञानवान को जो प्रत्यक्ष है सूर्य में, हाँ, ज्ञानवान को ये चीज प्रत्यक्ष है। कैसा? कि चैतन्य सत्ता आत्मा स्वच्छ सम भाव वाला है और निर्विकार है, सदा सर्वदा सर्व में सब ओर स्थित है। यह जैसे है तैसा पाया जाता है। ज्ञानवान को ये परमात्मा का रूप प्रत्यक्ष है। सूर्य में प्रकाशपना, चंद्रमा में अमृत श्रवणपना, और ब्रह्मा में महत व्यापकपना, और इंद्र में त्रिलोकी का पालनपना, और विष्णु जी में सब ओर से पूर्ण लक्ष्मी शक्ति। शीघ्र ही मनन करता शक्ति मनन की है। तो मनन करने वाला है, ये शक्ति किसकी है? मन की है। मन में मननपना क्या है? संकल्प विकल्पात्मक मनः। ये संकल्प विकल्प करने हारा यही मन है। कैसा मन है ये? तो कहा है कि बलवान शक्ति स्वरूप है, पूर्ण लक्ष्मी शक्ति वाला है। शीघ्र मनन करता शक्ति मन की ही है। बलवान शक्ति पवन में है, दाहक अग्नि में है, रस शक्ति जल में है, और मौन से महातम की सिद्धता शक्ति, और बृहस्पति में विद्या, और देवताओं में विमानों पर आरूढ़ होकर के आकाश मार्ग में गमन करने की शक्ति विद्यमान रहती है। इसलिए मौन रहने से महातम की सिद्धता, महातम निकल जाएगा, अज्ञानता खत्म हो जाएगी। पर्वतों में स्थिरता, बसंत ऋतु में पुष्प, और सब काल मेघों की शांत शक्ति, यक्षों में ममत्व शक्ति, आकाश में निर्लेपता, बर्फ में शीतलता, ज्येष्ठ में आषाढ़ में तप्तता, आषाढ़ और ज्येष्ठ में तपन होती है। नाना प्रकार के आकार विकार जो त्रिकाल के उदर में है, सो सर्वशक्ति स्वच्छ निर्विकार कलना रूप आत्मा के ही है। ऐसा समझना चाहिए। आज इतना ही।